हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी के एडमिशन्स के लिए इंटरव्यू रेगुलर चल रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के इंटरव्यू हो रहे हैं। बहुत सारी बातें मुझे जिस हिसाब से पता चल रही हैं अलग अलग इंटरव्यू में क्या कैसे हो रहा है, मैं आप लोगों तक अपनी बात को पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। जो भी एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं हमसे, हम ट्राई करते हैं कि आप लोगों तक वो एक्सपीरियंस सही समय तक पहुंच पाए। मुझे अभी बहुत ज़्यादा लोगों के जो है कुछ कमेंट्स आए थे कि सर वहाँ तो सब सीट फिक्सिंग हो रही है, सब लोग पहले से डिसाइडेड हैं। इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने लोगों ने यह भी कहा था कि सर हम इंटरव्यू देने ही नहीं आएंगे। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, आप सभी को इंटरव्यू देने आना चाहिए। ऐसे कोई भी कुछ भी नहीं है, जैसा सीट फिक्सिंग जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप सभी को इंटरव्यू देना आना चाहिए। पर्याप्त सीट्स हैं कई डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जहाँ पर जितनी सीट है उतने स्टूडेंट ही नहीं आए हैं इंटरव्यू के लिए। तो इसमें आप लोगों का बेनिफिट है। अगर आप लोग जो है इंटरव्यू देने आएंगे तो आपके चांसेस बनेंगे। अगर आप इंटरव्यू देने ही नहीं आएंगे तो चांसेस तो बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको अपना कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म आप लोग करेंगे तभी उसका फल जो है डिसाइड होगा। तो जैसा कि मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस बताने चल रहा हूँ कि अभी रिसेंट के कुछ इंटरव्यू केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट में हो रहे हैं। तो मुझे जो चीज़ें पता चली हैं मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसा कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हुआ कि वहाँ पर सीट्स 30-35 थी, लेकिन बच्चे जो हैं केवल 27 आए थे। ये आरईटी मोड में जो है इंटरव्यू था। तो अब आप सोच सकते हैं कि सीट्स ज़्यादा हैं और स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं वहाँ पर इंटरव्यू के लिए। तो जाहिर सी बात है सभी का सिलेक्शन होना है। फिर उसके बाद आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड में इंटरव्यू था, उसमें भी सीट लगभग ऐसा ही कुछ था, 30 के अप्रॉक्स, लगभग 30 या 40 के अप्रॉक्स ऐसा ही कुछ सीट्स उसकी भी थी। तो उसमें जो है केवल 13-14 बच्चे आए थे इंटरव्यू के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जितने लोग भी इंटरव्यू देने आए थे उन सभी का सिलेक्शन होगा, ये तय है। तो आप लोग इंटरव्यू देने तो ज़रूर आइए। क्या सिचुएशन बनेगी क्या नहीं बनेगी ये तो वहाँ आकर पता चलेगा। आप अपने घर पर बैठकर ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वहाँ पर सीट फिक्सिंग है कि नहीं है। वो तो वहाँ जाके आप जब इंटरव्यू देंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि वहाँ पर एक्चुअल में क्या चल रहा है। आप अपने मन में कोई ऐसी कहानी मत गढ़ लीजिए जिससे जो है आपको दिक्कतें हों, क्योंकि हर जगह यही सीन है। जो सीन यहाँ बीएचयू में है वही दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, वही आईआईटीज़ में है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ आईआईटीज़ में जो कि कम नंबर पाकर भी सिलेक्शन पाए हुए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें केवल यूनिवर्सिटी में ही नहीं होती हैं, वो हर जगह होती हैं। ठीक है, और वो थोड़ी बहुत हर जगह होंगी, लेकिन प्रयास करना वो आपका काम है। ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मात् संगोस्तव कर्मणि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करिए पहले, फल की इच्छा बाद में करिएगा। आप कर्म करिए, आपके लायक जो फल होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल आइए, अपना इंटरव्यू बढ़िया से दीजिए। जितना अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाएँ अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करके आइए। जिन भी डिपार्टमेंट में रिसर्च प्रपोजल मांगा है वो लोग रिसर्च प्रपोजल लेके आएँ, नहीं मांगा है तो नहीं लेकर आएँ, और आएँ बढ़िया से इंटरव्यू दें। हर एक चीज़, हर एक प्रोसेस को अच्छे से करें। आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं लाए हैं तो उसके लिए जो है यहाँ पर एक प्रोफार्मा है, उसको भर देना है कि डॉक्यूमेंट हम नहीं लाए हैं। उसके लिए परेशान मत होइए आप सभी लोग। ठीक है, और बहुत सारे लोग मुझसे अभी ये भी पूछ रहे हैं कि क्या हमें डिपार्टमेंट आकर टीचरों से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया। तो देखिए, मेरा आप मानिए, आप इंटरव्यू अगर दे दिए हैं तो बिल्कुल अब आप प्रयास करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, जैसे कि 30 सीट्स थी और केवल 27 स्टूडेंट आए या 25 स्टूडेंट आए, तो आप तो समझ ही रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। तो आप लोग बिल्कुल अपने मनपसंद के जो टीचर हैं, मतलब कि आपको जिनके काम में इंटरेस्ट है, उनसे बिल्कुल जाइए, बात करिए कि सर हमें आपके टॉपिक में इंटरेस्ट है, हम आपके अंडर काम करना चाहते हैं और बढ़िया से लग के काम करेंगे।
तो मुझे लगता है ये बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट अलॉट करेगा तो फिर वो किसी को भी कर देगा, ठीक है। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने हिसाब से चुनें अपना गाइड, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक बार फिर मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें एकदम आप लोग समझ लीजिए। पहला ये कि अगर किसी डिपार्टमेंट में रिसर्च प्रपोजल मांगा है तो लेके जाना है, नहीं मांगा है तो नहीं लेकर जाना है, ठीक है। और यदि आप बना के रख लिए हैं तो आप बिल्कुल लेकर जाइए। वहाँ अपने इंट्रोडक्शन के बाद आप अपना रिसर्च प्रपोजल उनको दे सकते हैं। अगर वो आपके रिसर्च प्रपोजल में इंटरेस्टेड रहे तो आपके रिसर्च प्रपोजल से सारा क्वेश्चन आपका बनने वाला है। अगर वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो फिर आपके सब्जेक्ट से सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। मेरिट जो आपकी बनेगी वो 70-30 आरईटी वालों की बनेगी और 100% इंटरव्यू से जो आरईटी एग्जेम्प्टेड वाले हैं उनकी बनेगी, ठीक है। अब देखना ये है कि वो 70% में क्या क्या काउंट कर रहे हैं। वो केवल नेट के रिज़ल्ट को काउंट करेंगे या फिर आपका जो मार्कशीट हैं बीएससी, एमएससी, बीए, एमए, इनके भी मार्क्स का भी कुछ परसेंट कुछ कैलकुलेट करके ऐड करेंगे या नहीं करेंगे उस 70% में। लेकिन वो 70% आपका जो यही होगा, या तो आपका नेट का स्कोर वो लोग देख लेंगे या फिर हो सकता है कि कुछ आपके एकेडमिक्स रिकॉर्ड को भी कैलकुलेट करके उसमें ऐड करें। उसके साथ साथ आपका 30% आपका इंटरव्यू का रहेगा। इसी बेसिस पे सिलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, टीसी, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, टीसी वगैरह, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो बहुत परेशान नहीं होइए। आप लोग यहाँ पर आइए। यहाँ पर वो लोग आपको एक फॉर्म देंगे, उसमें होता है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, क्या क्या नहीं है। एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, उसको आपको फिल कर देना होगा और उस अंडरटेकिंग में ये रहता है कि आप इतने दिनों के अंदर आप उसको सबमिट कर देंगे एडमिशन के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको सबमिट करनी होंगी, ठीक है, जो चीज़ें आप नहीं लाए रहेंगे। और आपका रिज़ल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। आप उम्मीद रखिए कि 10, 12, 15 दिन में आप सभी के रिज़ल्ट आ जाएंगे और आते ही आपको फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन वहाँ पर शो करने लगेगा। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा कुछ डिपार्टमेंट का, हम ट्राई करेंगे कि आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझा दें, क्या क्या चीज़ें आपको उस रिज़ल्ट के बाद करनी है, आपको कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, क्या क्या लेकर जाना है, हर एक चीज़ हम डिटेल में आप लोगों को बता देंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिएगा ताकि हम जो भी इन्फॉर्मेशन दें वो आप तक सही समय से पहुँच पाए। और मेन बात यह है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं तो मैंने बता दिया, जैसे कि रिसर्च प्रपोजल से। अगर रिसर्च प्रपोजल में आपके इंटरेस्ट है उनका तो रिसर्च प्रपोजल से पूछेंगे, नहीं तो आपके सब्जेक्ट के किसी भी पोर्शन से वो लोग पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और होता है, इंटरव्यू आपका 5 मिनट से लेके 15-20 मिनट तक भी चल सकता है। हो सकता है आपके 1-2 क्वेश्चन के आंसर से वो सेटिस्फाई ना हो या उनको लगे कि आपको नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपका इंटरव्यू 5 मिनट भी चल सकता है। अगर वो लोग आपके इंटरव्यू में जैसे आपने जो आंसर दिया उससे बहुत सेटिस्फाइड है तो आपका इंटरव्यू और लंबा खींच सकते हैं, ठीक है। तो आप मान के चलिए मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट या 20 मिनट, इसी के अप्रॉक्स, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है वहाँ पर, ठीक है। तो ये डाउट्स आपके क्लियर हो गए। डॉक्यूमेंट का मैंने बता दिया और स्टे करने का आसपास होटल्स हैं और आप लोग ऑनलाइन पीजी वगैरह भी जो है सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन पीजी का नंबर भी मिल जाएगा आपको और उनसे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके 300, 350 के आसपास आपको एक दिन का रुकने का व्यवस्था वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को और भी कोई दिक्कत अभी आ रही हो तो आप लोग हमें बिल्कुल सूचित करिए। बस मेरी एक ही बात आप लोग मानिए कि आप सभी इंटरव्यू देने आइए, बढ़िया से अपनी तैयारी करके आइए। इस चीज़ में मत पड़िए। कुछ लोग अगर आपको ये कह रहे हैं कि वहाँ तो ऐसे चलता है, वैसे चलता है, यहाँ पे पहले से ही चीज़ें फिक्स होती हैं, तो बिल्कुल उन सब की बातों पर ध्यान मत दीजिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। आपका जीवन है, आपको पीएचडी करनी है कि नहीं करनी है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपको इंटरव्यू देने ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर क्या सिचुएशन बनेगी, ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा हो, कितने लोग यही सोच कर ना आए हों कि जैसे कि मतलब इतनी भीड़ है, हमारा कहाँ ही होगा। क्या पता ऐसे काफ़ी लोग ना आए और आप आएँ और आपका इंटरव्यू हो, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो एक उम्मीद रखिए अपने अंदर, एक उम्मीद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
और पॉजिटिव माइंड के साथ आइए। सुबह सुबह जाइए, बढ़िया मंदिर वंदिर जाइए, भगवान से प्रे करिए और उसके बाद आप आइए, बढ़िया से इंटरव्यू दीजिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। जो होगा वो देखा जाएगा, आप अपना कर्म कर दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।